हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग ट्वेल्थ का एसपी चालू कर रहे हैं। चालू करने से पहले हम लोग इस साल के आपके एसपी के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या नहीं है, ये हम लोग समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद में हम लोग एक्चुअल एकेडमिक्स पे मूव ऑन करेंगे। पहले सब्जेक्ट समझना और इस सब्जेक्ट के अंदर इस साल आपको क्या क्या कंटेंट दिया गया है, ये चीज़ समझना आपके लिए थोड़ा सा ज़रूरी है, ताकि आपको समझ में आए कि किस डायरेक्शन में हमको पढ़ाई करनी है और क्या क्या नया नया यहाँ से हमको आज नॉलेज मिलने वाला है। इसके पहले हम लोग एक बस थोड़ा सा 11th में क्या क्या हुआ था उसका एक रिव्यू ले लेते हैं। 11th में हम लोगों ने बेसिकली सेक्रेटरी का कंसेप्ट समझा था। सेक्रेटरी के कंसेप्ट के अंदर कुछ हमारे पहले से मिसकंसेप्शन थे, जैसे कि सेक्रेटरी बोलने के बाद में हमारे दिमाग में बस एक ही फिगर आता था कि एक कोई तो भी अच्छी सी बंदी जो कि अच्छे से तैयार होके किसी एक बंदे को असिस्ट करने का काम कर रही है, उसके अपॉइंटमेंट्स वगैरह सब चीज़ें रिकॉर्ड करने का काम कर रही है, उसकी मीटिंग शेड्यूल करने का काम कर रही है, उसके लिए कॉल अटेंड करने का काम कर रही है, किसी बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, एक्टर या फिर कोई भी बंदे के लिए, बड़े आदमी के लिए। ठीक है, इस मिसकंसेप्शन से हम लोग मूव हुए थे और एक्चुअल सेक्रेटरी क्या है ये हम लोगों ने समझा था। ये जो पर्सनल सेक्रेटरी वाला फंडा, ये जो सेक्रेटरी था इसको हम लोग पर्सनल सेक्रेटरी बोलते हैं। ये पर्सनल सेक्रेटरी वाला फंडा ओवरऑल हम लोग जो सेक्रेटरी प्रैक्टिस में पढ़ने वाले हैं उसके कैसा था, उसके 1-2% ही था, ये चीज़ हम लोगों ने समझी, मिसकंसेप्शन हटा दिया। उसके बाद में बहुत सारे अलग अलग टाइप्स समझे सेक्रेटरी के। इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी क्या होता है, सोसाइटी का सेक्रेटरी क्या होता है, अलग 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 तरह के हम लोगों ने ट्रस्ट के सेक्रेटरी वगैरह हर तरह के काम देखे, गवर्नमेंट का सेक्रेटरी देखा, उनके फंक्शंस देखे, इनका कंसेप्ट किस किस तरह से बड़ा है वो देखा। उसके बाद में हम लोग मूव हुए कंपनीज़ और कॉरपोरेट्स के बारे में नॉलेज लेने के लिए। फिर हम लोगों ने देखा कंपनी क्या होती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है। वो देखने के बाद में हम लोगों का पूरा फोकस चला गया कंपनीज़ के ऊपर। आपका क्यूरिकुलम ही इस तरह से डिज़ाइन किया था कि आपको पहले 1-2 चैप्टर्स में ओवरव्यू मिलेगा और उसके बाद में आप कोर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, आपको पढ़ने के लिए पिछली बार साल पहली बार कंपनीज एक्ट 2013 आया था। इसके पहले कंपनीज एक्ट 1956 पढ़ाया जा रहा था। उसके अंदर बहुत नए नए कंसेप्ट जो करंट सिचुएशन में एप्लीकेबल है वो आपको उसके अंदर पढ़ने मिली। कंपनीज के अंदर किस तरह से काम होता है वो आपको समझने मिला। कंपनी के मैकेनिज़्म में कौन से लेवल पे लोग काम करते हैं वो आपको समझने मिला, जैसे कि आरओसी था, रीजनल डायरेक्टर था, एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स क्या रहता है, मिनिस्टर्स क्या रहते हैं उसके और वो किस तरह से काम करते हैं वो आपको देखने मिला। उसके अलावा आपको कंपनी के लिए बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वो आपने देखा। फिर आप कंपनी के अंदर किस तरह से मीटिंग्स वगैरह होती है वो आपने देखा। कंपनी की मीटिंग्स के अंदर कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है वो हमने देखा। कंपनीज़ के मीटिंग के अंदर सेक्रेटरी को क्या क्या काम होता है वो हमने देखा। उसके बाद में हम लोग मूव ऑन हुए करस्पॉन्डेंस की और हम लोगों ने लोगों के साथ में कंपनी में एज ए कंपनी सेक्रेटरी काम करते हुए हम लोगों को करस्पॉन्डेंस करना पड़ता है बहुत लोगों के साथ में। उस टाइम पे किस तरह से क्या बात करनी है, किससे क्या बात करनी है, क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, कौन सी चीज़ के लिए हम लोगों को बात करनी पड़ सकती है किसी के साथ में, उस चीज़ के बारे में हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था पिछले साल। अभी पिछले साल जो आपका एसपी था उससे ये साल का एसपी थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में है। पिछले साल आप 11th में थे, आपके लिए सब्जेक्ट न्यू था, सारे के सारे टॉपिक्स न्यू थे, आप जस्ट एकदम कौड़े कौड़े स्कूल में से बाहर निकले थे, तो आपको चीज़ों का ओवरव्यू दिया जा रहा था। इस साल हम लोग कुछ चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम लोगों को क्या पढ़ाने वाले सर, बस एसपी मतलब क्या कंपनीज पढ़ाएंगे, कंपनीज एक्ट पढ़ाएंगे, इस तरह से है क्या? नहीं, तो इस तरह से नहीं है। हम लोगों को आज के लेक्चर में यही देखना है कि एसपी के अंदर, ट्वेल्थ के एसपी के अंदर हम लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों की क्यूरिकुलम में है और उसको किस तरह से वेटेज देना है, उसको किस तरह से समझ कर लेना है, ये हम लोग देखने वाले हैं। ये जो मैं लेक्चर ले रहा हूँ इसके पीछे एक रीज़न है। आपको ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके सामने क्या दिया हुआ है, आपको क्या चीज़ पढ़नी है। अगर आपको पता है कि आपके प्लेट में क्या सर्व किया हुआ है तो आपको अच्छी तरह से उस चीज़ के ऊपर किस तरह से उस चीज़ को टैकल करना है, आपको थोड़ा सा एक अंदाज़ बन जाएगा। और वो अंदाज़ बनने के बाद में आप उस चीज़ को, उस टॉपिक्स को, वो जो चैप्टर्स है सारे के सारे, उनको आप अच्छी तरह से टैकल कर पाओगे, उसके अंदर से मैक्सिमम नॉलेज गेन कर पाओगे। ठीक है, इसलिए मैं हमेशा क्या करता हूँ, जो भी आपका पोर्शन होता है
उसको सर्टन सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। मैं 6 साल से पिछले एसपी पढ़ा रहा हूँ, 6-7 साल से मैं एसपी पढ़ा रहा हूँ, और 6-7 साल के अंदर मैंने हमेशा यही किया हुआ है, एक अच्छे तरह से एनालाइज करके मैं हर टॉपिक को देखता हूँ, हर टॉपिक को किस तरह से इंपॉर्टेंस देना है, क्या नहीं देना है, वो हम देखते हैं, और उसके बाद में एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है और प्रैक्टिकल लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है वो भी हम लोग समझ कर लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग, अभी मैं आपको जो कुछ भी चीज़ें दिखा रहा हूँ सारी की सारी गवर्नमेंट की जो हम लोगों की टेक्स्ट बुक नोटिफाई की गई है उसके अंदर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए कि आपका एसपी का पोर्शन चेंज हुआ है, तो उसके अंदर सर कुछ बहुत बड़ा चेंज है क्या सर? ठीक है, तो एक चीज़ समझिए, आपके टॉपिक्स पिछले साल के जो पुराने पोर्शन के एसपी के थे और ये साल के करंट ईयर के पोर्शन के एसपी के ऑलमोस्ट सेम है। ऑलमोस्ट नहीं, टाइटल अगर आप देखोगे तो वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सेम है, बस थर्ड चैप्टर का बड़ा नाम था उसको शॉर्ट कर दिया है, अंदर सारा मसाला वही है, पैकिंग चेंज कर दी है, मसाला वही है, बट मसाले के अंदर लेटेस्ट मसाला है। जो आपको पहले कंपनीज एक्ट 1956 से सारी चीज़ें रिलेट करनी पड़ रही थी, आपको अपडेटेड पोर्शन आ चुका है, आपको अपडेटेड प्रोविजंस लॉ की आ चुकी है, जो कि आई है कंपनीज एक्ट 2013 की, कंपनीज एक्ट 2013 की। और ये कंपनीज एक्ट 2013 के तो मतलब 7 साल पहले का आया क्या सर? तो नहीं, ये आपको 7 साल पहले का नहीं आया हुआ। आपको इस बुक के अंदर सारी की कंपनीज एक्ट के अंदर जितनी अमेंडमेंट्स आई है 2013 के बाद में आगे के बहुत सालों तक, नवंबर 2019 तक, नवंबर 2019 तक जितनी भी अमेंडमेंट्स आई हुई है आपके इस पोर्शन के अंदर इनकॉर्पोरेट की गई हुई है। मतलब आप जो भी लॉ पढ़ने वाले हो इस साल के आपके एसपी के अंदर, वो सारा का सारा अपडेट किया हुआ है नवंबर 2019 तक का। अब नवंबर 2019 मतलब हार्डली सर 4-5 महीने हुए ये पोर्शन हमको इतना लेटेस्ट पढ़ने मिल रहा है, बाकी लोगों को पढ़ने मिलता है तो नहीं पढ़ने मिलता। आप बहुत फॉर्चुनेट हो कि आपको ये पोर्शन इतना लेटेस्ट पढ़ने मिल रहा है इन हमारे हायर सेकेंडरी बोर्ड। ठीक है, बाकी लोगों को यही पोर्शन चलते रहेगा, 2-4 साल 5 साल चलेगा, उनके लिए शायद वो 5 साल पुराना रहेगा, आपके लिए एकदम लेटेस्ट ताज़ा ताज़ा गरम गरम पोर्शन आपको पढ़ने मिल रहा है। ठीक है, ओके। अब देखिए, आपके इसके अंदर एसपी के अंदर जो पोर्शन चेंज हुआ है उसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। मैक्सिमम चेंजेस जो आए हुए हैं आपके किस चीज़ के आए हुए हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के आए हुए हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या हुई है, तो पहले आपने जैसे देखा था कि, या फिर पहले के बच्चों ने भी बहुत सारी चीज़ें देखी हुई है कि कंपनीज एक्ट के अंदर 1956 की होने की वजह से बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें और टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें नहीं थी। जैसे अगर आपको नोटिस इशू करना है तो आपको नोटिस इशू की आप कैसे करते थे, तो फिजिकल ही आपको इशू करनी पड़ती थी। 2008-9 में ऑनलाइन नोटिस, आप ईमेल पे नोटिस दे सकते हो, इस चीज़ का अमेंडमेंट आ चुका था, लेकिन आपके पोर्शन में वो इंकॉर्पोरेट किया नहीं गया था। फॉर्चुनेटली कंपनीज एक्ट 2013 अपडेटेड टिल नवंबर 2019 के अंदर ये चीज़ें आ चुकी है, तो आपको वो भी है यहाँ पे। ठीक है, और जैसे वोटिंग हम लोग ई वोटिंग कर सकते हैं, अभी पहले हम लोगों को पेपर वोटिंग ही करना पड़ता था, ये चीज़ भी आपको अपडेट होकर आ चुकी है। तो बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंजेस जो आए हुए हैं वो मेनली किस चीज़ के हैं, तो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर आई हुई नई प्रोविजंस के हैं और नए टेक्नोलॉजी के हैं, बस इसके अलावा ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। आपका पूरा का पूरा एसपी का पोर्शन जैसे का वैसा पिछले सालों का उठाया हुआ है। ठीक है, बस ये चेंजेस कर दिया हुआ है और टॉपिक को ज़रा रीशफलिंग कर दिया है। पहले 5 टॉपिक्स जैसे के वैसे है, उसके बाद में अगले जो 3 टॉपिक्स थे वो थोड़े से आगे थे, उनको पहले ला लिया है और पहले वाले टॉपिक्स नीचे कर दिए। इस तरह से आपका पूरा पोर्शन है। ठीक है, अब हम लोग एसपी कैसे पढ़ने वाले हैं? हम लोग एसपी एक थीम लाइन पे पढ़ने वाले हैं। थीम लाइन कैसी है, तो कुछ कुछ चैप्टर्स हमारे एक पर्टिकुलर थीम पे चलते हैं। अगर हम लोग वो थीम समझे और उसके बाद में हम लोग वो चैप्टर पढ़ना शुरू करें तो हम लोगों को वो चैप्टर समझने में काफ़ी आसानी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ और मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बोल रहा हूँ कि आपको ट्रिप पे जाना है। ठीक है, और मैं आपको डेस्टिनेशन क्या है, कहाँ पे जाकर हम लोग ट्रिप में मज़े मारने वाले, मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, शायद दिसंबर का सीज़न है, इसके लिए आप क्या करो, दिसंबर वगैरह का सीज़न रहेगा, तो आप सोचोगे सर हमको ट्रिप पे कहाँ पे लेके जाते रहेंगे, गोवा लेके जाते रहेंगे। ठीक है, और आप क्या करोगे, शॉर्ट्स वॉर्ट्स सब चीज़ें पैक कर लोगे बैग के अंदर। ठीक है, एंड मैं आपको लेके जाऊँगा मनाली, फिर आपको वहाँ पे वो शॉर्ट्स वगैरह काम में आएंगे?
नहीं आएंगे ना। इसके लिए हम लोगों को उस कहाँ पे जा रहे हैं वो पता करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अगर आप मनाली जा रहे हो, आपको डेस्टिनेशन पता है, तो आप उसके हिसाब से आपकी तैयारी करोगे, उसके हिसाब से आपका माइंड सेट प्रिपेयर रहेगा कि मुझे वहाँ पे बहुत ठंडी बजने वाली है, मुझे वहाँ पे पानी पीते वक्त भी बहुत ये लगने वाला है। गोवा जाओगे तो आपका माइंड सेट कुछ अलग ही रहेगा, आप कुछ अलग ही चीज़ों में इंटरेस्टेड रहोगे। ठीक है, मनाली में वैसी चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं रहोगे, मनाली में आप नेचर में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहोगे, है कि नहीं। और वही अगर मैं आपको ऐसे ही बोल के, आपने समझो मनाली की तैयारी कर ली, स्वेटर वेटर सब चीज़ें रख ली, ठंडी में जाना है, ठंडी में जाना है, ठंडी में जाना है, और मैं आपको गोवा में लेके गया समुंदर के पास जहाँ पे दुनिया भर की गर्मी हो रही है, तो आपको उसके अंदर भी क्या हो जाएगा, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा कि अभी क्या करें। सरप्राइज़ में सर अपने को लेके आ गए और अपने तो कपड़े वपड़ों की तो पूरी वाट लग चुकी है। ठीक है, आपको टाइम पे बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग करनी पड़ेंगी, और टाइम पे आपका माइंडसेट प्रिपेयर ना होने की वजह से शायद आपको तो उसकी तकलीफ़ होगी, एक मेंटली आपको उसका इम्पैक्ट आएगा। बस हम लोग मेंटली थोड़ा सा आगे रहने के लिए क्या करते हैं, हम लोग हमारे सारे टॉपिक्स को अलग अलग सेगमेंट में बस इस तरह से प्रिपेयर कर लेते हैं। हम लोग समझ लेते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या है, हमको एग्जैक्टली पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर के अंदर हम लोग कौन से थीम पे काम कर रहे हैं। वो अगर हमको थीम समझ में आ जाए तो हमको टॉपिक अंडरस्टैंड करने में काफ़ी हेल्प होती है। ठीक है, तो मैंने मेनली आपकी, आप जैसे देख सकते हो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको, मैंने आपकी मेनली 4 थीम्स बनाई हुई है। ठीक है, मैंने बनाई मतलब आपके करिकुलम में, आपके बोर्ड में ही बनाया हुआ है। ठीक है, मैंने इन थीम को नाम दिया है ABCD। ये ABCD नाम थीम वो कुछ मैटर नहीं करता, इसके अंदर क्या पढ़ना है आपको वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, जैसे ये पहले जो 2 चैप्टर्स हैं, इस 2 चैप्टर के अंदर SP हमको पता है कि कंपनीज एक्ट रिलेटेड सब्जेक्ट है, तो इसके अंदर कंपनीज के बारे में सब कुछ होना चाहिए। बट हम लोग पहले 2 चैप्टर के अंदर कंपनीज एक्ट के अंदर का कुछ नहीं पढ़ने वाले। हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो क्या है, कोर बिजनेस, पूरा बिजनेस, बिजनेस के अंदर से पैसा कैसे लाना है, उसको कैसे टिकाना है, उसका यूज़ कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग पहले 2 चैप्टर्स की थीम हमारी रहने वाली है क्या, कोर बिजनेस थीम रहने वाली है। पूरा हम लोग बिजनेस किस तरह से हैंडल करना है, क्या करना है, ये समझने वाले हैं। उसके अगले चैप्टर्स पे हम लोग मूव करेंगे, तो ये बिजनेस को लगने वाला पैसा कैसा खड़ा किया जाए, और कैसे खड़ा किया जाए मतलब कैसे पैसा रेस किया जाए, हम लोग इसके ऊपर मूव करेंगे। ठीक है, पैसा रेस करते वक्त हम लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी अलग अलग तरीके से पैसा रेस कर सकते हैं, शेयर से कर सकते हैं, डिबेंचर से कर सकते हैं, और डिपॉजिट से कर सकते हैं, और भी बहुत सारे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। लेकिन आपको आपके करिकुलम में ये 3 चीज़ें बताई हुई है। अभी ये 3 चीज़ें जो आपको पढ़नी है, इसके अंदर आपको सोर्सेस ऑफ फाइनेंस तो आना है, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कौन से तरीके की पैसे की ज़रूरत है, शेयर्स की, डिबेंचर्स की, या फिर डिपॉजिट्स की, वो आपको समझना है। और उसके रिलेटेड आपको कंपनीज एक्ट के कौन से प्रोविजंस एप्लीकेबल है, आपको वो देखना है। क्योंकि अगर आपको पैसा रेस करना है कोई भी कंपनी के अंदर या फिर कोई भी बिजनेस के लिए, तो आपको बहुत सारे लॉज फॉलो करने पड़ते हैं। तो ये लॉ कौन से फॉलो करने हैं आपको ये भी देखना है। मतलब पहले वाले जो 2 चैप्टर्स है, इसके अंदर हम लोग बस बिजनेस समझने वाले, MBA बनने वाले काम करने वाले। ठीक है, लेकिन उसके अगले 2 चैप्टर्स के अंदर हम लोग बिजनेस भी समझेंगे और लॉ भी समझने वाले हैं। और लॉ भी ऐसा वैसा क्या नहीं, हार्डकोर लॉ, एकदम डिटेल में डेप्थ में लॉ समझेंगे। ठीक है, ये डेप्थ में हम लोग अगले 3 चैप्टर्स के अंदर लॉ समझने वाले हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के ऊपर बेस्ड सारी की सारी प्रोविजंस ये 3 चैप्टर्स के ऊपर आपकी रहने वाली है। ठीक है, इसके अगले 3 चैप्टर्स इनसे एकदम कोरिलेटेड है। ये 3 चैप्टर्स और ये 3 चैप्टर्स एकदम कोरिलेटेड है, इसके अंदर कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। ये चैप्टर्स होने के बाद में इमीडिएटली हम लोग ये चैप्टर समझेंगे। मतलब ये इशू ऑफ शेयर्स हुआ कि ये हम लोग चैप्टर समझ लेंगे, इशू ऑफ डिबेंचर्स हुआ कि करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर समझेंगे, और डिपॉजिट्स हुआ तो करस्पॉन्डेंस विद डिपॉजिटर्स हम लोग समझने वाले हैं। अब इशू ऑफ शेयर्स, हम लोग शेयर्स किसको इशू करते हैं, तो कंपनी के मेंबर्स को, उनके साथ में हम लोग को बात करते हैं क्या क्या ध्यान रखनी है, हम लोग ये चैप्टर में पढ़ेंगे। डिबेंचर होल्डर को हम लोग डिबेंचर्स इशू करते हैं, और उनसे हम लोग को क्या क्या बात करनी पड़ेंगे, हम लोग ये करस्पॉन्डेंस विद डिबेंचर होल्डर्स में देखेंगे। एंड उसके बाद में हम लोग डिपॉजिटर्स, ये आपके लिए थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, जो मेरे पिछले साल के स्टूडेंट है उनको ओवरव्यू मैंने दिया हुआ है, डिपॉजिट्स क्या रहते हैं और डिपॉजिटर्स कौन रहते हैं। ठीक है, हम लोग वो भी चीज़ यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। हालांकि आपके 11th के पोर्शन में नहीं था, लेकिन मैंने बस ओवरव्यू दिया हुआ था किसी के डाउट्स के लिए। ठीक है,
तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो ये हम लोगों को क्या हो गया, कोर कंपनीज है। और इसके अंदर भी हम लोग क्या करने वाले हैं, करस्पॉन्डेंस पढ़ते हो कि तीनों चैप्टर्स के अंदर कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे और साथ में राइटिंग स्किल्स पढ़ने वाले हैं। किस तरह से लेटर ड्राफ्ट किया जाए, लेटर के अंदर क्या क्या चीज़ें कंटेंट में आनी चाहिए, कौन से हाईलाइटेड पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, कौन सी चीज़ें लिस्ट इंपॉर्टेंट है, फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, कौन सा पर्टिकुलर टेक्निकल वर्ड उस लेटर के अंदर होना चाहिए, ये हर चीज़ हम लोग अगले आने वाले 6, 7, 8 चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। मतलब देखिए, फर्स्ट वाले ए सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, कोर बिजनेस। बी सेगमेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बिजनेस एंड कंपनीज एक्ट। मेजरली कंपनीज एक्ट ज़्यादा पढ़ने वाले हैं, लेकिन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम लोग समझने वाले हैं। और थर्ड चैप्टर में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हम लोग को थर्ड चैप्टर में क्या देखना है, कंपनीज एक्ट प्लस राइटिंग स्किल्स। ठीक है, राइटिंग स्किल्स में क्या क्या ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं रखना है, और वो अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट कैसा होना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना है। उसके बाद में हम लोग फोर्थ सेगमेंट में हम लोग मूव ऑन करेंगे, जो कि शेयर्स और स्टॉक मार्केट, या फिर जिसको कैपिटल मार्केट बोलना ज़्यादा वाजिब रहेगा, फाइनेंशियल मार्केट बोलना ज़्यादा वाजिब रहेगा। तो हम लोग उस चीज़ पे मूव ऑन करने वाले हैं। हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं शेयर्स के रिलेटेड चीज़ें। ठीक है, जैसे डिपॉजिटरी सिस्टम क्या होती है, डिपॉजिटरी सिस्टम यानी कि जो मैंने आपको डीमटेरियलाइजेशन के बारे में पढ़ाया था 11th में, एक ओवरव्यू दिया था कि शेयर्स में ट्रांजैक्शन किस तरह से होता है, वो हम लोग डिपॉजिटरी सिस्टम में देखेंगे। फिर डिविडेंड और इंटरेस्ट, जैसे सबको पता है कि शेयर्स के ऊपर मिलने वाले प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइडेड प्रॉफिट को हम लोग क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। वो हम लोग चैप्टर नंबर 10 में पढ़ने वाले हैं। उसके साथ में डिबेंचर्स के ऊपर और डिपॉजिट्स के ऊपर मिलने वाले इंटरेस्ट, वो भी हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंदर ये वाले टॉपिक के अंदर हम लोगों को थोड़ा सा कंपनीज एक्ट भी पढ़ना है और शेयर्स के रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी समझ कर लेनी है। डिपॉजिट रजिस्ट्रिंग के अंदर हम लोगों को कंपनीज एक्ट और सेबी का भी एक्ट पढ़ना है। यहाँ पे हम लोगों को दो लॉज पढ़ने हैं डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर, क्योंकि डिपॉजिटरीज के ऊपर सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का भी कंट्रोल होता है, तो वो भी हमको समझना है। और ओवरऑल इसका मैकेनिज्म क्या होता है वो हमको समझना है। यहाँ पे हम लोग बस डिपॉजिटरी सिस्टम के अंदर कंपनीज एक्ट ही पढ़ने वाले ऐसा नहीं है, सेबी ही पढ़ने वाले ऐसा नहीं है, डिपॉजिटरी का कंसेप्ट क्या होता है और वो फंक्शनिंग कैसा करता है वो भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, ये दो टॉपिक्स हो गए। उसके बाद में फाइनेंशियल मार्केट बहुत वास्ट कंसेप्ट है। फाइनेंशियल मार्केट मतलब जहाँ जहाँ से आप पैसा ला सकते हो वो सारा का सारा चीज़ आपका क्या रहता है, फाइनेंशियल मार्केट होता है। तो ये वास्ट कंसेप्ट भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। इसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के टाइप होते हैं। कैपिटल मार्केट होता है, मनी मार्केट होता है, फिर एक प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, आईपीओ का प्राइमरी मार्केट होता है, शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में आप डील करते हो, और सेकेंडरी मार्केट होता है, गिल्ड मार्केट रहता है। ऐसी बहुत अलग अलग चीज़ें हैं जो कि हम लोग फाइनेंशियल मार्केट के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि ये भी क्या हो गया, एक तरह से शेयर्स से रिलेटेड चीज़ है। एग्जैक्टली शेयर्स नहीं, शेयर्स उसके अंदर का एक छोटा पार्ट है। इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे आपको पूरा समझेंगे। लेकिन फ़िलहाल ऐसा समझ कर लीजिए कि हम लोगों को शेयर्स के बारे में पढ़ना है यहाँ पे। इसके अंदर कंपनीज एक्ट आने वाला नहीं है, ये टॉपिक के अंदर कंपनीज एक्ट नहीं है, ये अगेन बिजनेस के बारे में हो गया। ठीक है, कोर बिजनेस और स्पेसिफिकली रिलेटेड टू शेयर्स एंड रेजिंग ऑफ फिनेंस के रिलेटेड चीज़ें हैं। ठीक है, बस शेयर्स बोलना वाजिब नहीं होगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर वो रहेगा। और स्टॉक एक्सचेंज मतलब हमारा सेंसेक्स, निफ्टी, बीएससी, एनएससी, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज में कैसे डील होता है, शेयर्स कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, उसके अंदर के कुछ कुछ कंसेप्ट है, जैसे शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, जॉबर कौन होता है, ब्रोकर क्या होता है, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या होता है, ये हर चीज़ की हम लोग यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में पढ़ने वाले हैं। और इसके अलावा और बहुत सारी कंसेप्ट रहेंगी, वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कौन से स्टॉक एक्सचेंज है, वो किस तरह से फंक्शन करते हैं, उनको रूल कौन करता है, ये सब चीज़ें भी हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। तो हम लोगों ने पूरे के पूरे पोर्शन को इस तरह से डिवाइड कर लिया है, उनकी थीम पे डिवाइड कर लिया है, और हम लोग थीम वाइज ही पूरा पोर्शन समझने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ठीक है, अगर आप पेजेस देखोगे, टोटल आपका सिलेबस है उसके टोटल पेजेस देखोगे, तो आपका चैप्टर टोटल पेजेस आपके हैं 178 के पास। 12 चैप्टर 170 से चालू हो रहा है, यानी कि और ख़त्म हो रहा है, अगला चैप्टर शुरू हो रहा है 179 पे, यानी कि 178 पेजेस का आपका टोटल पोर्शन है। और इसके अंदर आपके टोटल कितने टॉपिक्स है, कितने चैप्टर्स है, तो 12 चैप्टर्स है। लेकिन इसके अंदर आपके जो पहले 3
चैप्टर्स हैं, ठीक है। पहले 3 चैप्टर्स 1, 2 और 3 ये सबसे बड़े चैप्टर्स हैं। अगर आप इसका कंटेंट देखोगे तो 1 से लेके 67 पेजेस तक बस यही है, यानी कि आपके टोटल 170 पेजेस का 70 पेजेस पहले 3 चैप्टर में, और बचे हुए 9 चैप्टर्स के अंदर आपके कितने पेजेस हैं, तो टोटल 100 पेजेस हैं, ठीक है। यानी कि पहले 3 चैप्टर में आपका कंटेंट सबसे ज़्यादा है, इसके अंदर कंसेप्ट सबसे ज़्यादा है। ये चीज़ें आपको पूरा करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। पहले 3 चैप्टर करने की जैसे आप देख रहे हो क्वांटिटी में भी ये 40% ऑफ टोटल पोर्शन है, तो ये आपके टोटल एकेडमिक ईयर का 40% भी ले लेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 200 घंटे के लेक्चर्स में पूरा एसपी कवर करने वाले होंगे, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 200 घंटे में कवर नहीं होगा, अगर हम लोग 200 घंटे के अंदर पूरा एसपी कवर करने वाले हैं तो उसके अंदर से 40% यानी कि अप्रॉक्स 80 आवर्स हम लोगों के कहाँ पे लगने वाले हैं, बस पहले 3 चैप्टर कवर करने में, और ये अच्छे से हम लोगों ने कर लिया तो आगे के सारे चैप्टर्स हम लोगों के बहुत आसानी से हो जाएंगे। और इसके अंदर भी और एक चीज़ है, बस ये 3 टॉपिक्स है कवर करने से हो जाए में ज़्यादा टाइम लगने वाला, ऐसा नहीं है। इसको हम लोग कोरिलेट कर कर देखेंगे तो ये जो एक ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन, ये तीनों सेक्शन एक दूसरे से बहुत कोरिलेट करते हैं, ठीक है। और यही आपका मैक्सिमम ऑफ द पोर्शन है। 170 पेजेस में से 126 पेजेस आपके पहले 3 सेक्शंस के अंदर है, और इसके अंदर से ही आपके सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, ठीक है। ये सेक्शंस के अंदर ही आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स बनते हैं, पूरा मैक्सिमम वेटेज यहाँ से आता है आज तक के हिस्ट्री में, क्योंकि ये चैप्टर्स पहले भी थे और पहले भी बोर्ड के एग्ज़ाम्स में एक ही पैटर्न फॉलो होता आ रहा है। उस पर से मैं आपको कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ, जो हर साल मैं बोर्ड के पेपर के पहले कुछ दिन पहले मेरी एक अलग नोट्स निकालता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, कैसे है वो निकालता हूँ, और वो पीडीएफ में मेरे बच्चों को मैं फॉरवर्ड करता हूँ, जिसके अंदर से लास्ट ईयर भी अराउंड 85% के आसपास या फिर 90% के आसपास पेपर आया था, वो चीज़ें मैं कवर करता हूँ। उसके अंदर मैंने एक चीज़ हमेशा नोटिस की हुई है कि ये जो पहले चैप्टर्स है, पहले 3 सेक्टर्स है, ठीक है, इसके अंदर से आपका 80 to 90% पोर्शन आ जाता है, तो बचे हुए जो आपके 4 चैप्टर्स है उसके अंदर से बचा हुआ 10 से 15% बच आता है, ठीक है। ये लेटर्स को 20 मार्क्स कंपलसरी होते हैं, और ये लेटर्स पूरे के पूरे इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो हम लोग जैसे ये पढ़ते हैं तो उसके साथ में ये चीज़ भी हमारी कवर हो जाती है। फिर हम लोग को शुरुआत में यही चैप्टर लेने पड़ते हैं, और ये तीनों चैप्टर भी एक ही थीम पे रहने की वजह से, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ एक ही थीम पे रहने की वजह से हम लोग थर्ड चैप्टर करते से पूरा हो गया, हमको उसमें बहुत टाइम लगेगा, फोर्थ चैप्टर हमारा एकदम मस्त के जैसा ख़त्म हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सिमिलर आ जाती है। फिफ्थ चैप्टर भी वैसे ही लाइन पे है, फोर्थ चैप्टर के लाइन पे फिफ्थ चैप्टर है, थोड़ी सी चीज़ें चेंजेस है, तो वो भी हम लोगों का मस्के जैसा ख़त्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि सेम लाइन पे जाना है, बहुत सारी चीज़ें जो पहले हम लोगों ने समझी हुई है, बहुत सारे कंसेप्ट जो पहले से समझे हुए हैं, बहुत सारे लॉज के क्यों लॉ बनाया हुआ है ऐसा, जो सो हम लोग समझते हैं, बस हम लोग पढ़ के नहीं निकालते, हम लोग लॉ क्यों बना है ऐसा, उसके पीछे कुछ स्कैम वैम रहेगा, वो चीज़ें हम लोग जैसे समझते हैं वही चीज़ सेम यहाँ पे आ जाएंगी, फोर्थ चैप्टर वाली चीज़ें फिफ्थ चैप्टर में आ जाएगी, तो आपके लॉजिक वैसे ही बिल्ड रहेंगे, तो हम लोगों का फिफ्थ चैप्टर भी बहुत फास्ट हो जाएगा, और इसके अगले चैप्टर भी बहुत फास्ट हो जाता है, ये चीज़ों के रिलेटेड लेटर्स वाले चैप्टर भी बहुत फास्ट हो जाते हैं, और हम लोग को वापस टाइम लगेगा तो ये अगले कंसेप्चुअल चैप्टर्स पर। कंसेप्ट आपको चैप्टर नंबर 1, 2 में, 3, 4, 5 में पढ़नी है, जो 3 में पढ़ेंगे वही 4, 5 में आपकी एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। और 9, 10th, 11, 12 में पढ़नी है, 11 में जो पढ़ेंगे वही आपकी 12 में बहुत सारी एप्लीकेबल होगी, 9th और 10th कम्प्लीटली एक्सक्लूसिव कंसेप्ट है, बहुत अच्छी अच्छी कंसेप्ट है उसके अंदर, हम लोग वो पढ़ेंगे। एंड चैप्टर 1 और 2 तो बिजनेस रिलेटेड चीज़ें है, वो तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ ही जाएंगी। इस तरह से हम लोग थीमेटिक वे से जाके पूरा का पूरा पोर्शन कवर करेंगे, और मैक्सिमम मार्क्स कैसे स्कोर किया जाए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्रैक्टिकल लाइफ में आपको ये वाले पूरे के पूरे करिकुलम का क्या यूज़ होगा वो हम लोग यहाँ पे समझेंगे। हर लॉ के पीछे क्या लॉजिक है हम लोग वो चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। हर प्रोविज़न कंपनीज का किस तरह से है, जैसे मेरे सारे पुराने स्टूडेंट्स को पता है कि मैं कोई भी लॉ जैसे कि वैसे पढ़ाता नहीं, उसके पीछे लॉजिक क्या था, क्यों ऐसा प्रोविज़न लाया गया, क्यों उसके अंदर कोई चीज़ डिटेल में डाली गई, वो हम लोग हर चीज़ समझते हैं, ठीक है। हर लॉ के नीचे एक उसका इंटेंट ऑफ लॉ रहता है, वो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, तो हमारे लॉ के रिलेटेड लॉजिक बन जाता है, और वो लॉजिक हमको याद रहने में बहुत ज़्यादा काम में आता है। तो इस तरह से हम लोग हमारा पूरा एसपी का पोर्शन कवर करने वाले हैं, ठीक है।
हम लोग इसके अंदर बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे ऐसा नहीं, पर एग्ज़ाम को हम लोग इग्नोर भी नहीं करने वाले। एग्ज़ाम के पहले मैं जो आपके कुछ प्रीलिम्स लूँगा, कुछ आपके टेस्ट लूँगा, वापस चैप्टर वाइज आपके टेस्ट लूँगा, और उसके साथ में आपको आपकी बोर्ड की एग्ज़ाम के कुछ सर्टन पीरियड के पहले एनालाइज करके, जैसे मैं हर साल एनालाइज करता हूँ, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो बताऊँगा, कौन से क्वेश्चन को किस तरह से टैकल करना है वो बताऊँगा, और इस तरह से हम लोग हमारा पूरा पोर्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ओके। आज के लिए, अभी के ये लेक्चर के लिए इतना ही। हम लोग बाकी सब चीज़ें देखेंगे हमारे ऐप के अंदर। आपको मेरे अगर लेक्चर्स अटेंड करने हैं तो आपको कॉमर्स बडी नाम से गूगल प्ले स्टोर पे हमारा जो ऐप है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको सारे लेक्चर्स देखने मिलेंगे। और लाइव लेक्चर्स जो हम लोगों के फिजिकल लॉकडाउन के बाद में चालू होंगे वो तो चालू होंगे, लेकिन तब तक के पीरियड के इन बिटवीन पीरियड के लिए आपको सारे के सारे लेक्चर्स देखने मिलेंगे कॉमर्स बडी ऐप के अंदर। प्लीज़ डाउनलोड द ऐप एंड हम लोग वहाँ से पढ़ाई करेंगे। हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।